Hello dear students, today again we are going to discuss few more questions from chapter quadratic equation class 10th और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं उनको डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दी हुई है और यहाँ पे एक अननोन टर्म है डेट इज़ ए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन इक्वेशन के लिए भी एक कंडीशन दी है कि इक्वेशन में रूट्स कैसे दे रखे हैं, हमारे पास इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंडीशन साथ में लिख रही हूँ कि अगर रूट्स इक्वल हो जाएं तो हमारे पास क्या हमें पता होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आती है इफ़ रूट्स आर इक्वल। इफ़ रूट्स आर इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, 0, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला बनता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0, राइट। अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, जनरल इक्वेशन जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, डेट इज़ 9x स्क्वायर माइनस के 3ax प्लस 1 इक्वल टू 0। और सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ। कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे कंपेयर करके, 9, b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के 3a, और c की वैल्यू कितनी आ रखी है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, माइनस के 3a का स्क्वायर, 4a, कितना है यहाँ पे 9, c कितना है यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा यहाँ पे 9a स्क्वायर, 4 9 से कितने हो जाएंगे 36, 9a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 36, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 अपॉन 9, 9 4 जा 36, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास 4, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे प्लस माइनस 2। तो ये मेथड है हमारे पास a की वैल्यू को फाइंड करने का। एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या दिया है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल होते हैं तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, और डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने का मेथड होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने जो इक्वेशन हमें गिवन थी हमने वो लिखी और उसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। From here we will get the value of a and that is 9, the value of b is minus के 3 and the value of c is 1। रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। वैल्यू लगा लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे d का बी स्क्वायर माइनस के 4ac किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। b कितना है माइनस के 3 है, 4 एज इट इज, a द वैल्यू ऑफ a इज 9, द वैल्यू ऑफ c इज 1, 4 9 से कितने आ जाएंगे 36, 36 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, रूट 4 की वैल्यू होती है प्लस माइनस 2, राइट। तो ये मेथड है हमारे पास। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसी से रिलेटेड। ये देखिए, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि k की क्या वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जब रूट्स कैसे हो, रियल हो। सबसे पहले तो अब हम ये देखेंगे क्या बताया है यहाँ पे, ये जनरल इक्वेशन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू कंपेयर, इसको भी कंपेयर करेंगे सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी k। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है जी। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी कितना दे रखा है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पे 1, सी कितना है यहाँ पे के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
राइट। अब क्या किया जा सकता है यहाँ पे, माइनस के 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू, ये प्लस के 16 उधर आकर क्या बन जाएंगे, माइनस के। अब याद हमेशा ये ध्यान में रखना है, जब भी इस तरह की इनइक्वालिटीज होती हैं और जब हम इस तरह के सिचुएशन में डिवाइड करते हैं माइनस के साथ, तो साइन चेंज हो जाते हैं। डिवाइड इट बाय -1, तो देखिए क्या बनेगा, माइनस के 4 के ओवर -1, ग्रेटर देन था ना, इट विल बिकम लेस देन, माइनस के 16 ओवर कितना आ जाएगा, -1, माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, 4 के लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 16, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास मेथड है अगर हमारे पास रूट्स कैसे दिए हुए होंगे, रियल, राइट। अब एक और हमारे पास सिचुएशन है, इसी से रिलेटेड है कुछ थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि रूट्स इज रियल, रूट्स ऑलरेडी गिवन है कि वो रियल है और हमें यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये डिफरेंट सिचुएशन आ गई है, तो सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन है हम उसी को ही लिख लेते हैं, कितनी दे रखी है, px² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसी इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, जो हमारी जनरल इक्वेशन है ये, कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी दे दी है हमें यहाँ पे p, b की वैल्यू कितनी दे दी है 6, c की वैल्यू कितनी दे दी है 1, ठीक है। अब कहते हैं कि रूट्स कैसे हैं, सिंस रूट्स आर रियल, रूट्स कैसे हैं हमारे पास यहाँ पे रियल है, तो रियल के केस में डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा b² माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b कितना है हमारे पास यहाँ पे 6 का स्क्वायर, और 4a की वैल्यू कितनी है जी p, c कितना है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कितना बन गया 36 माइनस के 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या सिचुएशन बन गई यहाँ पे, माइनस के 4p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 36, फिर से डिवाइड करेंगे -1 के साथ, डिवाइड इट बाय -1, कितना आ जाएगा, माइनस के 4p ओवर -1 माइनस के 36 ओवर -1, ये ग्रेटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, और वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4p लेस देन इक्वल टू 36, p इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 36 अपॉन 4, 4 9 जा 36, तो p की वैल्यू आ गई है लेस देन इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास सिचुएशन जो है वो इस तरह से बन जाएगी, राइट। अब इसी तरह से एक और देखते हैं, एक और सिचुएशन है इसी से रिलेटेड है, वो भी थोड़ा सा, ये देखिए ये दिया हुआ है, कहते हैं ये इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन, हैज 2 रूट्स, ऑब्वियसली जब पावर इसकी 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स 2 होंगे, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, कहते हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनके साइन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है। तो हमने मान लिया लेट अल्फा एंड माइनस अल्फा be the roots of the given equation, right, given equation के ये roots हैं, 7x² माइनस 2p² माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू कितना ले लिया यहाँ पे 0, a कितना है यहाँ पे 7, b कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 2p² माइनस 8, और c कितना दे दिया हमारे पास यहाँ पे 16। तो पोलिनोमियल में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू कितना होता है माइनस के b अपॉन a। सम में क्या करेंगे, एक रूट अल्फा है प्लस दूसरा रूट कितना है माइनस अल्फा है, b की वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस के 2p² माइनस 8 ओवर कितना हो गया यहाँ पे 7, अल्फा माइनस अल्फा, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे प्लस 2p² माइनस 8 अपॉन कितना हो जाएगा 7, ये अल्फा माइनस अल्फा कट जाएगा, कितना आ गया 0, 2p² माइनस 8 अपॉन कितना हो जाएगा 7, 0 से 7 मिलके तो 0 ही हो जाएगा, 2p² माइनस 8, 2p² किसके इक्वल आ गया जी 8 के, p² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 से डिवाइड कर दो 2 को, 8 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम यहाँ पे प्लस माइनस 4,
और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2। तो ये थोड़ी सी सिचुएशंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और हमें किसी भी तरह से इन क्वेश्चंस को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? थैंक यू सो मच।